हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे, बूढ़ा गिद्ध और बिल्ली। किसी का प्राकृतिक स्वभाव कभी नहीं बदलता। ये देखो क्या बताया गया है, जो जैसा होता है वो वैसा ही रहेगा, उसके स्वभाव में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना अत्यंत हानिकारक होता है। यही इस कहानी का संदेश है। तो इस कहानी में बताया गया है कि बिना सोचे समझे किसी पर भी हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। गंगा नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष था। तो जब गंगा नदी होती है, उसके किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। उसकी खोखल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। तो खोखल मतलब जो खोखली जगह थी, वहां पर क्या रहता था, एक बूढ़ा गिद्ध। गिद्ध की आंखें कमजोर थी, उसके नाखून भी घिस गए थे। तो क्या हुआ कि उसको आंख से उसकी कमजोर थी, थोड़ा कम दिखाई देता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया और उसके नाखून भी घिस गए थे आगे से। वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता था। उसे देखकर उस वृक्ष के पक्षियों को दया आ गई। तो देखो क्या हो गया, उसकी हालत ठीक नहीं थी, वो सही से उड़ भी नहीं पाता था। तो जो वहां के लोग थे और पशु पक्षी थे, उन्हें देखकर क्या हो गई, उस पर दया आ गई। वे अपने लिए और बच्चों के लिए जो दाना चुनकर लाते, उसमें से थोड़ा उस बूढ़े गिद्ध को भी देने लगे। तो देखे जो बाकी के क्या है, पक्षी है, वो जैसे अपने बच्चों के लिए दाना लाते थे छिपकर, तो फिर उसमें से थोड़ा सा ही उस बूढ़े गिद्ध को भी दे देते थे क्योंकि वो कहीं नहीं जाता था, उड़ भी नहीं पाता था। तो उन्हें क्या गई उस पर दया और उसको देने लगा। वह गिद्ध उसे खाकर अपने जीवन के दिन सुख से बिता रहा था। जब पक्षी पेट पर न होते तो बूढ़ा गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल पर। तो ऐसे ही जब बूढ़ा गिद्ध था, उसकी देखभाल हो रही थी और उसका जीवन अच्छे से बीत रहा था। और जब जो बाकी के पक्षी हैं, जैसे वो दाना लेने जाते थे, तो उनके बच्चों का कौन देखभाल करता था, बूढ़ा गिद्ध। एक दिन प्रातःकाल जब सब पक्षी दाना चुगने गए, तब उस पेड़ पर एक बिल्ली आ गई। तो सब पक्षी कहाँ चले गए थे, दाना लेने। तो वहां पर एक कौन आती है, बिल्ली आती है। बिल्ली को आता हुआ देखकर चिड़िया के बच्चे रोने लगे। तो जैसी बिल्ली आई, चिड़िया के बच्चे रोने लगते हैं। उसकी आवाज सुनकर गिद्ध बोला, कौन है बिल्ली? ने कहा, मैं बूढ़ी बिल्ली। तो वो बोलता है, उसके बाद बच्चे रोने लगे। तो गिद्ध पूछता है कि कौन है? तो बिल्ली बोलती है कि मैं एक बूढ़ी बिल्ली हूँ। बूढ़ी बिल्ली, भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरा क्या काम, यहाँ चिड़िया के बच्चे रहते हैं। गिद्ध ने क्रोध में बैठ पड़ा। तो गिद्ध ने क्या गुस्से में बोला कि बूढ़ी बिल्ली, यहाँ से भाग जा, और यहाँ तेरा कुछ काम नहीं है, यहाँ पर कौन रहते हैं, चिड़िया के बच्चे रहते हैं। बिल्ली ने नम्रता से कहा, महाराज, मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं, जो है अब चिड़ियों के बच्चे मार मार कर खाए हैं। उस पाप से मेरे सब बच्चे मर गए। तो बोल दे कि मैंने क्या करा, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने चोखे और चिड़ियाओं के बच्चे क्या करे, मार मार कर खाए। उसी की वजह से जो मेरे सारे बच्चे हैं वो मर गए हैं। इसलिए अब मैं नित्या गंगा में स्नान करती हूँ, एकादशी का व्रत रखती हूँ और भगवान के नाम का जाप करती हूँ। तो बताती है कि अब मैं ये सब करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ और गंगा में भी मैंने स्नान लगा दिया और अब मैं भगवान का नाम ही जपती रहती। गिद्ध ने कहा, तो किसी नदी किनारे या किसी मंदिर में जाकर जाप करो, यहाँ क्यों आई हो? तो बोलती है कि वहां जाके किसी मंदिर पे या शांत जगह में जाके करो, यहाँ पे क्यों आई? तो बिल्ली ने उत्तर दिया, मैंने पक्षियों से सुना है कि आप बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म की बातों का उपदेश सुनने आए। तो बोलती कि मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा धर्मात्मा है, तो मैं क्या करने आई हूँ, आपसे ही धर्मात्माओं के बारे में कुछ सुनने आई हूँ। कृपा करके आप मुझे धर्म का उपदेश दीजिए। तो वो क्या क्या बोलती है कि मुझे धर्म के बारे में और बताइए, आप तो इतने बड़े धर्मात्मा हैं। गिद्ध ने सोचा, यह ठीक ही कह रही है, धर्मात्मा बन गई है तो पक्षियों के बच्चों को कुछ भी खतरा नहीं है। तो वो उसकी बात को मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, चलो इसने ऐसा कर रहा है तो ये सुधर गई होगी और पक्षियों के बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गिद्ध बोलता है, यदि यही बात है तो तुम उपदेश सुनने मेरे पास आ जाए। उसको बोल देता कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम रोज आ जाए करो, मैं तुम्हें सुना दूंगा। अब वह बिल्ली प्रतिदिन उस गिद्ध के पास आते और गिद्ध की आंख बचाकर पक्षियों के घोंसले से अनेक बच्चे पकड़ पकड़ कर ले जाती थी। तो वो रोज आने लगे और धीरे धीरे से क्या करने लगी, छुपकर उसके बच्चे ले जाने लगे। उन्हें खाकर उनकी हड्डियां एक दूसरे खोपल में फेंक कर चली जाती। तो उसको खा के देने और जो बची हुई हड्डियां थी वो दूसरे खोपले में जैसे थी ना, तो ये वहां पर इकट्ठा कर देती थी। कुछ ही दिनों में पक्षियों के बहुत से बच्चे गायब हो गए। तो देखो, जब इनको होगा तो पता नहीं चला, पर जैसे धीरे धीरे होने लगे तो बहुत सारे बच्चे गायब दिखने लगे। पक्षियों ने अपने बच्चों की खोजबीन शुरू की, तो देखा कि एक खोपल में उनकी बच्चों की हड्डियों का ढेर लगा है।
तो वे देखते हैं बच्चे, उन्हें ढूंढते हैं कि बच्चे कहाँ गए। तो उन्हें जो एक खोखा था यानी पेड़ में जैसा खोख जैसी जगह थी, उसमें जाकर देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, पक्षियों ने समझा कि यही बूढ़ा गिद्ध रोज हमारे बच्चों को खा जाता है। तो यहाँ पर उनको क्या मिली, ऐसे हड्डियां अच्छी मिली किसकी, बच्चों की। तो फिर इन सभी पक्षियों ने समझ लिया कि जो एक गिद्ध है यही हमारे बच्चों को खाता है। यह सोचकर सबने मिलकर उस गिद्ध पर हमला कर दिया। तो यही सोचा कि इसने मारा, तो सबने उस पर आक्रमण किया, हमला करना स्टार्ट कर दिया। सबने चोंच मार मार कर और पंडों से नोच नोच कर उसको मार दिया। तो सभी पक्षी ने गिद्ध को मार दिया। बिल्ली वहां से पहले भी खिसक गई थी। तो क्या हो गई थी, बिल्ली को पता चल गया था आने वाले, तो वो पहले ही वहां से भाग गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिसकी स्वभाव व वंश का पता ना हो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखो गलती किसकी और कान किसको पढ़ना पड़ा। तो यही बताया गया है कि अगर तुम्हें किसी के स्वभाव का पता नहीं है तो उस पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।